हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप ऐप का पार्ट 30। इसमें हम देखेंगे आपका इनलाइन हॉरिजॉन्टल फॉर्म कौन कौन सी नई नई क्लासेस के अंदर हमें मिलती है और कैसे हम लेआउट को इनलाइन एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म दोनों में बना सकते हैं। ये सब कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में कहा गाइस, ये बूटस्ट्रैप ऐप की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल एंड 10 रियल प्रोजेक्ट्स, जिनमें से हमने 4 रियल प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी नई नई क्लासेस आई हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका फॉर्म ग्रिड क्लासेस हैं। तो फॉर्म ग्रिड क्लास में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके, तो ये चीज आपका इनपुट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कैसे बनता है ये सारा कुछ कवर करेंगे। तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ सपोज आपको एक डिव लेना है, डिव के बाद आपको रो लेना है, रो के बाद आपको क्या करना है, कॉल। ओके, ये सारा कुछ मैंने ग्रिड की क्लास में बता दिया था। तो यहाँ पे आपका क्या है कि कॉल लेना है, कॉल के बाद आपको रखना है एक इनपुट। उस इनपुट पे आपको क्या करना है, टाइप उसका कुछ भी बता सकते हैं आप। क्लास जो लगेगी वो है आपके फॉर्म कंट्रोल की एंड प्लेस होल्डर जो भी आपको फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे इस दो क्लास को हमने लिया, बट यहाँ पे कॉल एंड कॉल मैंने आपको ग्रिड में बताया था, जब भी हम कॉल यूज करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट तो 100% होता है। फिर वो जितने भी कॉल उसके अंदर होंगे ना, वो उसके अराउंड उनकी विड्थ को डिफाइन करता है। तो इट मींस कि यहाँ पे ये 50-50 विड्थ लेगा ही लेगा। ओके, तो ये बात होगी आपकी फॉर्म ग्रिड की कि आप एक के सामने एक कैसे इनलाइन दिखा सकते हैं इनपुट को। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा फॉर्म गटर क्लास को। तो गटर क्लास में आपके पास क्या ऑप्शन थे और कैसे इस चीज का यूज कर सकते हैं वो देखिए। तो सपोज अभी क्या है कि आपका मैंने जो प्रीवियस में आपको दिखाए दो इनपुट, वही दो इनपुट होंगे, बट आप चाहते हैं उनके टॉप से, इट मींस कि टॉप से आपका मार्जिन होना। ओके, बाय डिफॉल्ट तो आपका गटर क्लासेस का रो के ऊपर ऑलरेडी रहता है आपका पैडिंग लेफ्ट एंड राइट की तरफ से, बट आप चाहते हैं कि आपका टॉप एंड बॉटम भी ऐड ऑन हो जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे जी मींस कि आपके गटर क्लास का नाम है शॉर्ट फॉर्म जी, एंड उसके बाद नंबर आपको जो मिलते हैं वो है 1 to 5। ओके, तो उस चीज को आप यूज करके यहाँ पे आप स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर आपका इनपुट के इनसाइड में। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, कि गटर क्लास को कैसे यूज कर सकते हैं आप फॉर्म के साथ में। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे फॉर्म गटर क्लास में ही, बट जो मैंने स्पेस की अभी आपके सामने बात करी प्रीवियस स्लाइड में, वही चीज मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और एक तो इससे प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने आपको बताया कि आप कैसे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं इनपुट के साथ में, तो वही चीज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईमेल का, पासवर्ड का, एड्रेस टू, सिटी, स्टेट, जिप, एंड यहाँ पे उसके बाद है आपका चेक बॉक्स, एंड यहाँ पे एक बटन जिससे कि आप साइन इन करवा सकते हैं या जो भी आप सबमिट का बटन बनाना चाहते हैं वो। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म बनता है। और इस तरह के फॉर्म को बनाने के लिए क्या क्या सीएसएस लगती है वो सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। अभी मैं बस आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कुछ इस तरीके का डिजाइन ये बना सकते हैं आप, किससे, पूरे के पूरे फॉर्म और इनपुट से, जो कि मैंने आपको प्रीवियस से समझाते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म डिजाइन। ठीक है, अब इसमें आप कैसे बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल में। सपोज अभी आपके सामने क्या था कि, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ईमेल है, देन उसके बाद में उसका इनपुट है, पासवर्ड है, देन उसका इनपुट है, रेडियो है, देन उसके सामने वो है, एंड यहाँ पे उसका बटन है यहाँ पे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखिए। एक फॉर्म टैग लेना है आपको, एक डिव लेना है। मैं इसमें बस एक रो के बारे में बता रहा हूं, मैं सारे रो के बारे में नहीं बता रहा हूं गाइस, मैं बस ईमेल वाले के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको डिव लेना है, क्लास लेनी है, क्लास पे एक रो होगा आपका MB3, इट मींस की मार्जिन, क्योंकि आपको जितने भी इनपुट्स होंगे, जितनी भी रो होंगे, उनके बीच में स्पेस चाहिए, तो आपको मार्जिन देना जरूरी है। उसके बाद है आपका लेबल, लेबल के बाद है आपका 4, एंड 4 पे वही होता है आपके आईडी का नाम जो कि आप इनपुट पे देंगे फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। क्लास है आपका, क्लास में आपको क्या करना है, कॉल SM2। ओके, कॉल SM2 में आपका क्या आ गया, यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन से जितनी भी हायर स्क्रीन होंगी ना, सब पे ये काम करेगा, बट SM के बाद में ये काम नहीं करेगा फोन पे। उसके बाद आपको एक क्लास लेनी है जो इसके लिए ही यूज होती है, वो है आपका कॉल फॉर्म लेबल। ठीक है, एंड इसके बाद एक डिव लेना है आपको, डिव पे क्या करना है, कॉल SM10। ठीक है, फर्स्ट, एंड देन उसके बाद में इनपुट लेना है, टाइप आप कुछ भी बता सकते हैं, क्लास में फॉर्म कंट्रोल, एंड यहाँ पे आईडी, ये आईडी का जो भी नाम होगा वो आपको 4 लेवल पे रखना ही है। ठीक है, तो ये बात हो गई आप कैसे डिजाइन को सेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉल SM2 लेना है, एंड यहाँ पे 10। तो 12 में से ही डिवाइड करके आपको जितने का भी आपको रखना है आपको डिव, वो आप रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म की। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, इसमें भी आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म लेबल है आपका, इसके अंदर साइज आता है लेबल के। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ईमेल है आपका, ईमेल के वेरिएशन देखिए 3 तरह के, एक है आपका बाय डिफॉल्ट, एक है आपका SM, एक है LG। SM मतलब आपका स्मॉल होता है, LG मतलब आपका लार्ज होता है। तो इसके लिए कौन कौन सी 2 क्लासेस हमें मिलती है वो देखिए। तो मिलती है पहली आपकी कॉल फॉर्म लेबल SM, जिसको आप छोटा करना चाहें तो तब यूज कर सकते हैं, किसके साथ में,
कॉल फॉर्म लेबल के साथ में वो क्लास तो रहेगी, उसके साथ में इस क्लास का भी आपको यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद है नेक्स्ट जो आप LG यूज कर सकते हैं, किसके लिए, आप बड़ा करने के लिए। तो यहां पे आपको यूज करना है किसके लिए, कॉल फॉर्म लेबल LG, जिससे कि आपका लेबल बड़ा हो जाएगा। तो ये बात हो गई आपकी SM एंड LG की, जिससे कि आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब यहाँ पे, तो नेक्स्ट है आपका कॉलम साइजिंग, ठीक है। अब साइजिंग में यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिटी स्टेट जिप आपको दिख रहा होगा। तो इस चीज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले आपको एक डिव लेना है, फॉर्म है उसके बाद में, ठीक है। फॉर्म टैग के बाद एक डिव है, डिव पे रो लगा हुआ है, एंड G3 मैंने बता दिया किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिव क्लास कॉल SM7, ओके। अब कॉल SM7 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए पहला इनपुट है आपका कितने में, 7 में, ओके। बट उसके बाद के दोनों इनपुट में आप देखेंगे ना कॉल SM लगा हुआ है, जबकि वहां पे हमने कुछ भी डिफाइन नहीं करा, उसने अपने अकॉर्डिंग उन चीजों को सेट कर लिया और 50-50 में कन्वर्ट कर लिया। अब 50-50 में किसको कन्वर्ट कर लिया, अगर हमने कॉल SM7 पहले वाले को दे दिया तो हमारे पास बचे कितना, 5 बचा। अब 5 हम डिवाइड करना चाहते हैं 2 में, तो अब उसको हम कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये सब कुछ मैं जब प्रैक्टिकल करूंगा तो और अच्छे से बेहतर से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है आपका ऑटो साइजिंग क्लास। तो ऑटो साइजिंग क्लास में आपके पास क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इनपुट, सेकंड इनपुट में यहाँ पे यूजर नेम एंड चूज, एंड उसके बाद में है रिमेंबर मी, एंड उसके बाद है आपका सबमिट का एक बटन। कुछ इस तरीके का अगर आपको इनपुट और फॉर्म बनाना है तो यहाँ पे आप क्या स्ट्रक्चर होगा उसका देखिए एक एग्जांपल। तो एक फॉर्म टैग लेना है आपको, डिव लेना है, क्लास के अंदर आपको रो लेना है, रो के बाद मैंने G बताया था, तो G मींस आपका ग्रेटर की चारों तरफ से लेता है, एंड उसी के अंदर वेरिएशन है आपका। Y का मतलब हो जाता है आपका टॉप एंड बॉटम से, X का मतलब हो जाता है लेफ्ट एंड राइट से, एंड उसके बाद में अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि आपका वो हॉरिजॉन्टल में सेंटर रहेगा, ओके। इट मींस कि वर्टिकल में सेंटर रहेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट में डिव है आपका, डिव पे आप क्या रख रहे हैं यहाँ पे, कॉल ऑटो, ओके। इसका मतलब क्या है कि आपकी विड्थ एक कोई सेट नहीं है, जितने भी इसके अंदर डिव्स होंगे उसके अराउंड वो अपना चारों को बांट देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी सारी क्लासेस सेम है जो कि मैं आपको प्रीवियस में बता के आ चुका हूं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इनलाइन फॉर्म्स क्लासेस, ठीक है। अब इनलाइन में कैसे इस चीज को सेट कर सकते हैं, अभी आपके सामने वहां पे क्या था कि आपका सबमिट का बटन नीचे था, यहाँ पे आपका सामने है, तो आप इसको कैसे सेट करेंगे, ठीक है। एक फॉर्म टैग, उसके बाद एक डिव, फिर रो होगी, रो के साथ में एक एक्स्ट्रा क्लास लग रही है यहाँ पे, रो कॉल्स LG ऑटो, ओके। इस क्लास का आपको यूज करना पड़ेगा। इसके बाद में G3 एंड अलाइन आइटम आपका सेंटर रहेगा ही। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट में डिव लेंगे आप, कॉल 12 लेंगे, कॉल 12 के अंदर आपका इनपुट रहेगा। अब वो इनपुट का कोई भी आपकी क्लास, नई क्लास नहीं है, फॉर्म कंट्रोल नाम की क्लास रहेगी जो कि मैंडेटरी है, आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद देखेंगे कॉल 12 अगेन। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है। अब ये सारे कुछ प्रैक्टिकल जब मैं करूंगा ना और बेहतर से आप समझ पाएंगे कि ये कैसे डिवाइड कर रहा है आपको, ओके। सब कुछ बताऊंगा डिटेल में जब थ्योरी को अभी कवर करने के बाद प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये सारा कुछ अभी हमने देख लिया। अब इस सब कुछ को देखने के बाद में अब क्या करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं प्रैक्टिकल। तो चलते हैं यहाँ पे अपने यहाँ पे एडिटर पे एंड स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल को। सो गाइस यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद मैंने यहाँ सबसे पहले एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है inline horizontal form .html, जिसपे हमने एक HTML हेड, मेटा टैग लिया है, व्यू पोर्ट लिया है हमने, यहाँ पे टाइटल है आपका, लिंक हमने लगा रखा है ऑफलाइन बूटस्ट्रैप का, कस्टम CSS है बट उसमें कुछ भी नहीं है, बस कंटेनर में हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, ओके। एंड इसके बाद देखते हैं यहाँ पे डिव है हमारा, डिव पे कंटेनर है, कंटेनर के बाद यहाँ पे रो, रो के बाद P4, ओके। एंड इसके बाद डिव लेना है कॉल 12, एंड कॉल 12 के बाद है यहाँ पे आपका py3, ठीक है। एंड इसके बाद है हेडिंग आपका, एंड यहाँ पे मैंने एक डिव ले रखा है जिसपे भी आपका कॉल 12 रखा है, एंड फॉर्म है जिसमें हम सारा का सारा एग्जांपल देखने वाले हैं वो, ओके। तो इसका आउटपुट दिखा देता हूं सबसे पहले मैं ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे आएंगे यहाँ पे हम, एंड ब्राउजर पे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है अभी, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बताता हूँ चीजें कि आपको कैसे पढ़ सकते हैं ये सब चीजें। तो बूटस्ट्रैप आपको सर्च करना है ऑन गूगल, तो सबसे उसके बाद पहला लिंक ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में सर्च करना है लेटेस्ट 5.1, इसके बाद सर्च करना है आपको फॉर्म, एंड फॉर्म के अंदर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेआउट। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने फॉर्म कंट्रोल, सिलेक्ट, चेक, रेडियो एंड रेंज, इनपुट, फ्लोटिंग, लेबल, ये सब कुछ पढ़ा रखा है गाइस, ठीक है। तो आज लेआउट पढ़ेंगे। लेआउट के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे ऑफिशियल में यहाँ पे चीजें आपके सामने दिख रही है, ये एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल लेबल, अनदर लेबल, ठीक है। ये कुछ इस तरह के दो एग्जांपल दे रखे, बट इस तरह का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है प्रीवियस में, तो ये नहीं है। हम देखेंगे हमारा मेन क्या है, हमारे यहाँ पे फॉर्म ग्रिड। अब फॉर्म ग्रिड के अंदर आप कैसे बना सकते हैं चीजों को, तो वो देखिए। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि फॉर्म ग्रिड के अंदर एग्जांपल है, तो यहाँ से इसके एग्जांपल को करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करके यहाँ कर दूंगा पेस्ट,
ठीक है, अब यहाँ पे चल क्या रहा है वो समझिए। अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, एक div होगा आपका, फॉर्म तो रहेगा ही, ठीक है। एंड उसके बाद एक div लेने के बाद में आपको क्या करना है, रो लेना है। रो के बाद एक div होगा अगेन, उस div पे कॉल होगा, कोई भी हम उसमें sm नहीं बता रहे, md lg excel डबल एक्सएल कुछ भी नहीं, ओके, कॉल। एंड उसके बाद एक इनपुट टाइप बता रहे, क्लास हो गया आपकी फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर रख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एंड वही चीज नीचे, इसके बाद इसे करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे अपने यहाँ पेज पे एंड करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए 50-50 में आपका ये अराउंड बढ़ गया। अब ये कैसे बढ़ गया वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ करेंगे इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद में रो पे आपको क्या प्रॉपर्टी चल रही है ये सब कुछ तो मैंने ऑलरेडी पहले भी की वीडियो में दिखा रखा है। तो यहाँ कॉल देखिए, कॉल पे आपका क्या चल रहा है यहाँ पे 101, ठीक है। एंड विड्थ इसकी यहाँ पे क्या बन रही है आपकी 50-50, ओके, कि अराउंड वो कितनी लेगा आपकी 1 लेगा, और 1 में आपको जितनी भी चीजें मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे हम कोई SM MD LG कुछ भी नहीं बता रहे, कोई स्पेसिफिक विड्थ नहीं बता रहे इसको, ये स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेगा अपने आप को, ओके। ये बात हो गई आपकी किसकी, फर्स्ट एंड लास्ट नेम की। अगर सपोज इसी के अंदर मेरा क्या है यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा अगर मैं ले लूं तो ये देखिए, तो मैं यहां कर देता हूं इसको पासवर्ड, एंड यहां पे भी मैं आपका प्लेस होल्डर में चेंज कर देता हूं आपका पासवर्ड। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए लास्ट नेम का भी है, तो इसको पहले रिमूव कर देते हैं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि ये अपने अकॉर्डिंग कैसे सेट करता है। इसको करूंगा सेव, चलेंगे पेज पे, करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद में देखिए डिवाइड करा। तो बेसिकली करता क्या है, कॉल के अपने आप को अराउंड किस में से डिवाइड करता है, वो करता है 100 में से, जितने भी उसके पास कॉल मिलेंगे उसको वो फिर उतने में डिवाइड करके विथ सेट कर देता है, ओके। तो ये बात हो गई आपकी बाय डिफॉल्ट की आप 50-50 में कॉल को कैसे यूज कर सकते हैं फॉर्म ग्रिड के साथ में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका गेटर। गेटर में मैंने आपको बताया कि ये चीज क्यों यूज हो रही है, तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल। तो मैं यहां से कॉपी करूंगा इसे पहले, एंड कॉपी करने के बाद में मैं इस वाले एग्जांपल को हटाऊंगा अभी, एंड इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या ऐड ऑन हुआ, बस आपका G3 फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ सेम है। अब ये क्यों, इसको सेट करने के बाद दिखाता हूं एग्जांपल की क्या डिफरेंस है इसमें। तो करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद मैं करता हूं इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, अभी ये क्लास यहाँ पे लगी हुई है, तो इसका स्पेस देखिए, एरिया कितना बन रहा है रो का वो देखिए। इनपुट बॉटम से टच है बट टॉप से टच नहीं है, क्यों, अब वो देखिएगा। यहां देखिए कॉल पे क्या हुआ, कॉल पे आपका मार्जिन सेट हो रहा है, कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे गेटर यूज करा है, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का, और वो भी हमने चारों तरफ से, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्जिन है। अगर मैं ये क्लास नहीं लगाता तो ये देखिए, आप बेहतर समझ सकते हैं इस चीज को। जब मैं इसको रिमूव करूंगा, यहाँ करूंगा रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए, आप देखिए रो आपका बिल्कुल इनपुट के चारों अराउंड है, ठीक है, चारों तरफ से इन्होंने कवर कर रखा है रो ने आपको। अब कोई मार्जिन नहीं है, देखिए कॉल के ऊपर आप देखेंगे भी तो, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, गेटर की, कि कैसे यूज कर सकते हैं आप स्पेस के लिए उसको। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ उसका एग्जांपल है फॉर्म का, जो कि मैंने आपको डमी के लिए दिखाया था वहां पे। तो यहाँ पे आपके पास ईमेल है, पासवर्ड है, यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस टू है, सिटी है, यहाँ पे स्टेट है, जिप है, एंड यहाँ पे आपका चेक, एंड यहाँ से आप बटन ले सकते हैं इस चीज का सारा कोड यहाँ पे अवेलेबल है। इसको करूंगा कॉपी यहाँ से, एंड कॉपी करने के बाद मैं आपको एक बार अगर दिखाऊं तो कैसे इस चीज को लिखा जाता है वो देखिए, ठीक है। ये फॉर्म के साथ ही हमें मिल रहा है, तो हम यहां से इसको अपने वाले फॉर्म को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, एंड यहां से मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखिए सबसे पहले हो क्या रहा है, यहाँ पे एक फॉर्म ले रहे हैं, फॉर्म ही के ऊपर इन्होंने रो दे दिया डायरेक्ट, एंड उसके बाद में G3 फर्स्ट, ओके, एंड इसके बाद में कॉल MD6, ओके। जैसे मैंने आपको बताया ना, जब कभी भी आपको डिवाइड करके आपको चीजें चलानी है कि लाइक 50-50 में, आपके 60-70 में, तो आपके लिए उस टाइम पे ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो वही चीज करके यहाँ पे ये उसके बाद लेबल ले रहे हैं, लेबल में 4 एंड क्लास पे आपका क्या है, फॉर्म लेबल, ओके, ये सारा कुछ पढ़ा रखा है मैंने गाइस। इसके बाद इनपुट टाइप बता रहे हैं आप, एक क्लास बता रहे हैं, क्लास पे आपका क्या है, फॉर्म कंट्रोल एंड आईडी। ये आईडी जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वही हम लेबल पे कर रहे हैं, दैट्स इट। और यही सारी चीजें यहाँ पे सेम है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका MD6, यहाँ MD6, एंड उसके बाद हमें एड्रेस फुल में चाहिए था तो इन्होंने कॉल 12 दे दिया, एंड उसके बाद में कॉल 12 अगेन, एंड फिर उसके बाद में हमें डिवाइड में चाहिए था तो कॉल MD6, यहाँ पे 4, एंड उसके बाद में यहाँ पे 2, ओके, एंड यहाँ पे 12, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट आपका 12, ओके। और यही चीज आपकी रिस्पॉन्सिव होगी कहां तक, MD तक। MD के बाद में ध्यान रखिएगा सारी चीजें आपकी एक के नीचे एक आ जाएंगी, क्योंकि SM टच होगा आपका, ठीक है। तो ये कैसे होगा तो वो भी आपको एग्जांपल दिखाऊं, करता हूं यहाँ पे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फॉर्म डिजाइन यहाँ पे दे रखा है बूटस्ट्रैप 5 में। तो ये चीज बनाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ सकती, क्योंकि ओके, क्योंकि बनी बनाई मिल रही है आपको, आप यूज कर सकते हैं इसको। तो यहां से करेंगे इसे इंस्पेक्ट करने के बाद इसको करेंगे टेस्ट रिस्पॉन्सिव में। तो यहाँ पे करूंगा मैं इसको सेट पहले, सबसे पहले, एंड थोड़ा सा इसे लार्ज पे लेके आएंगे पहले,
एंड इसके बाद मैं स्मॉल करते चलता हूं, जैसे एमडी से एसएम में टच होगा ना, ये देखिए एक के बाद एक ये, ओके, ये देखिए सारे के सारे आपके इनपुट आपको क्या हुए, स्ट्रेच होके आपके एक के नीचे एक आ गए फुल विड्थ के हिसाब से, ठीक है। बट जैसे ही एमडी में वापस जाएंगे ना, तो देखिए आपके 50-50 जो एमडी आपका चल रहा है वो चलेंगे, ठीक है। आप समझ गए। इसी के तरीके से जो मैंने आपको ग्रिड में रिस्पॉन्सिव बताया था ना, तो कुछ इस तरीके से आप फॉर्म बना सकते हैं यहाँ पे, जो कि बूटस्ट्रैप 5 में आपको मिल रहा है। ये लेआउट के बारे में जो कि आज मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये सारा कुछ लेआउट के बारे में जो कि मैं बूटस्ट्रैप 5 में आपको बता रहा हूं, ये सारा कुछ हो गए। ये फॉर्म से रिलेटेड लेआउट आप कैसे बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव कैसे देख सकते हैं, सब कुछ। इसके बाद बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म की। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मैंने आपको बताया था ये 3 एग्जांपल, ईमेल, पासवर्ड एंड रेडियो एंड बटन। ये कैसे सेट होगा वो भी देखते हैं। तो यहां करेंगे इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में सबसे पहले मैं जो ऑलरेडी है फॉर्म उसको रिमूव करके एंड इसको रिप्लेस करा मैंने। इसको प्लेस करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। पेस्ट में बाद फॉर्म ले रहे हैं, फॉर्म के बाद में एक डिव होगा। डिव में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रो है, रो लिया हमने, एंड यहाँ पे MB3, ओके, फॉर्म के ऊपर ही रो ले ली थी, एंड देन उसके बाद में हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि डिव के ऊपर है आप, ओके। तो ये डिफरेंसेस है कुछ जो आप नोटिस कर सकते हैं, याद रख सकते हैं चीजों को जब आप डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे डिव मिल रहा है आपको, रो मिल रहा है, रो पे आपका MB3, इट मींस कि मार्जिन बॉटम से होगा। लेबल होगा आपका, लेबल पे मैंने आपको बता दिया, बट इन्होंने क्या कर रखा है इस टाइम पे वो देखिए। एक रो है आपकी, सेपरेट रो रहेगी सबकी, एंड उस सेपरेट रो के अंदर आपका क्या रहेगा, आपका लेबल पे ही हम क्या दे देंगे, कॉल SM2। इट मींस कि आपका स्मॉल स्क्रीन से लेके हायर स्क्रीन तक आपका 2 रहेगा, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद है आपकी एक क्लास जिसका नाम है कॉल फॉर्म लेबल, एंड इसके बाद एक डिव लेना है आपको। डिव पे कॉल SM10 रखना है, ठीक है, कि SM तक रहेगा, SM से हायर वेरिएंट जितने भी रहेंगे उस पर 10 रहेगा ये आपका। एंड इसके बाद है आपका इनपुट, इनपुट पे टाइप ईमेल, एंड यहाँ पे आपका क्लास, क्लास में आपको क्या रखना है, फॉर्म कंट्रोल, ओके, एंड उसके बाद है आईडी। तो ये चीज आपकी रिपीटेड चलती रहेगी जितने भी आपको क्रिएट करने यहाँ पे आपके एक लाइन में, इट मींस की हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यही मैं आपको यहाँ पे सेव करके एंड दिखाता हूँ वहां पे आपका आउटपुट की कैसा फॉर्म बनेगा। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का फॉर्म बन रहा है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बना बनाया मिल रहा है। बहुत सारी चीजें हमें बनाए बनाए मिल रही है कस्टम, ओके। तो कस्टम अब जब हमें मिल रही है बूटस्ट्रैप 5 में, तो उसका यूज क्यों ना करें हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज मिल रही है, यहाँ पे बटन है आपका, ओके। आप समझ गए कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, लेबल के ऊपर भी चीजें चला सकते हैं विद रो एंड कॉल SM, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लेबल साइजिंग, ठीक है। अब ये फॉर्म लेबल साइजिंग में आप कैसे, जो वेरिएशन मैंने आपको बताया था वो क्या है, 2 क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताया था इसके अंदर, तो वो 2 क्लासेस कैसे यूज करनी है वो देखिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहां से एग्जांपल को कॉपी कर लूंगा, मैं यहां आऊंगा, यहां पे आने के बाद मैं सबसे पहले इसको रिप्लेस करूंगा। यहां रिप्लेस करने के बाद यहां पे देखेंगे आपका एक रो पे हमने डायरेक्ट ले रखा है। इस रो के बाद हम देखेंगे यहाँ पे लेबल है, लेबल के बाद डिव है, ओके। इसके ऊपर हमने कोई फॉर्म नहीं रखा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, जो हमने प्रीवियस में अभी देखा वही सेम, एंड इसके बाद ये भी क्लास हमने प्रीवियस में देखी, बट इसके बाद ये जो क्लास है ना आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका जो साइज है ना वो आपका कम हो रहा है इससे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे SM के हम क्लास यूज कर रहे हैं जिससे कि आपका साइज कम हो रहा है। एंड इसी के बाद में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है, बट इसके बाद में आपको फॉर्म कंट्रोल SM भी यूज करना है। इसके बाद में आपको इनपुट के ऊपर भी तो क्लास लगानी है, क्योंकि जिससे कि वो स्मॉल हो सके, क्योंकि जब आप लेबल को स्मॉल करेंगे तो आपको क्या करना है, इनपुट को भी तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास है कौन सी क्लास, उसका नाम है आपका फॉर्म कंट्रोल SM। ये लेबल के लिए हो गई और ये इनपुट के लिए हो गई। एंड इसके बाद में देखेंगे सारी चीजों में वही, एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट का जो चल रहा है वो LG वाले के लिए यूज करने के लिए भी आपके पास LG का ऑप्शन है, इनपुट में भी और लेबल में भी, ओके। तो ये दोनों चीज को यहाँ पे सेव करने के बाद चलते हैं अपने पेज पे एंड करते हैं रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आप बेहतर समझ पाएंगे। ये देखिए सबसे पहला आपका SM, ये बाय डिफॉल्ट जो मिल रहा है आपको साइज, एंड उसके बाद में उससे भी ज्यादा इंक्रीज करना है तो आपके पास LG ऑप्शन है इनपुट का और लेबल का, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म की, जिसके अंदर आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद चलेंगे, और यही साइज इंक्रीज ना आप ना वर्टिकल में भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि लाइक हॉरिजॉन्टल में ही यूज करेंगे आप इसको, तो आप वर्टिकल में भी यूज कर सकते हैं इस चीज को। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे कॉलम साइज में। अब कॉलम साइजिंग के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से इसको डिफाइन करा गया है। तो एक बार मैं यहाँ से इसका एग्जांपल लेता हूं एंड चलता हूं, एंड यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूं कि कैसा दिखेगा ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको करता हूं मिनिमाइज, ठीक है। अब मिनिमाइज करने में यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लाइक ये अलग अलग डिव्स है, ठीक है। अब मैं इसमें यहाँ ले लेता हूँ एक फॉर्म पहले अपना, ठीक है, जिसके अंदर ये रहेगा। अब इसके बाद है आपके पास एक रो रहेगी, ध्यान रखिएगा। उस पर G3 लगा दिया, आपको पता है किसके लिए, कॉल SM 7 मैंने बताया, बट उसके बाद मैंने नेक्स्ट के दोनों को कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 7 तो मैंने बता दिया, बट हमें तो 12 ग्रिड बतानी पड़ती है। बट आप बूटस्ट्रैप 5 में यहाँ पे आपने बस कॉल SM भी लिख दिया ना, तो उसके बाद भी चीजें चलेंगी आप, ध्यान रखिएगा इस बात का। कॉल SM लिख दिया, MD LG जो भी, बट उससे पहले फर्स्ट वाले को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देन उसके बाद जितनी भी चीजें बचेंगी वो आपके आगे के डिप्स में डिवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है।
तो इस चीज को करते हैं यहाँ पे सेव एंड चलते हैं यहाँ पे अपने पेज पे, करते हैं रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए 7 में सिटी कितनी बड़ी दिख रही है, स्टेट एंड जिप। अब ये यहाँ पे मैं आपको इंस्पेक्ट करके इनके सीएसएस अगर दिखाऊं ना तो ये देखिए आप बेहतर समझ पाएंगे चीजों को। यहाँ पे ये फॉर्म है आपका, यहाँ पे रो के बाद ये है आपका 7, देखिए 7 पे यहाँ पे 58% जा रही है। देन उसके बाद एसएम पे देखिए, एसएम पे आपका फ्लैक्स लगी है, कोई भी आपके यहाँ पे विड्थ नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ऑटो चल रही है विड्थ, वो 50-50 के उस पे चल रही है विड्थ, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए कि कैसे आप सेट कर सकते हैं एक तरफ में भी कि लाइक कि आपने एक जगह पे डिफाइन कर दिया, बाकी के आगे के डिप्स पे कुछ भी डिफाइन नहीं करा, वो ऑटोमेटिक अपने अराउंड ले लेंगे, बट वो इक्वल विड्थ में होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, ये बात हो गई आपकी कॉलम साइज की, कि आप कैसे कॉलम साइज में भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी एक कॉलम को आपका एक्स्ट्रा लार्ज देना है, बाकियों को इक्वल करना है, तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे ऑटो साइजिंग की। तो अब ऑटो साइजिंग में यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अब ऑटो साइजिंग में अभी मैंने आपको कॉलम के बताया कि कॉलम में आपके पास डिफाइन करने का ऑप्शन है। अब आप चाहते हैं डिफाइन ना करना, तो इसके लिए ऑटो साइजिंग है, तो यहाँ पे करूंगा मैं इसको कॉपी एंड कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इसको हटाते हैं पहले, यहाँ से करते हैं रिमूव, करते हैं पेस्ट, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे फॉर्म ऑलरेडी आ रहा है इसके अंदर, तो मैं अपने वाले फॉर्म को भी हटाता हूँ एक बार एंड दोबारा पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसमें देखिए फॉर्म, ठीक है, फॉर्म के बाद एक क्लास है, क्लास पे आप रो ले रहे हैं, रो के बाद आपके पास G9, ठीक है। जी का मतलब मैंने आपको बता दिया, वाई का मतलब मैंने बता रखा है आपको, एंड इसके बाद में अलाइनमेंट। इसके बाद में कुछ ज्यादा इन्होंने चेंज नहीं करा, बट एक चीज करी है इन्होंने, कॉल ऑटो। ओके, कॉल ऑटो में आपके पास क्या है, कोई भी विड्थ नहीं होती है। ओके, इसके बाद में आपको लेबल लेना है, लेबल पे आपको क्लास दिख रही होगी, कौन सी लेबल पे आपको क्लास दिख रही है, यहाँ पे विजुअल हिडन, ठीक है। इसके बाद है इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल, आईडी देनी है आपको, प्लेस होल्डर देनी है, दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किस क्लास का है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपका कॉल ऑटो का, यही इस क्लास के बजाय आप कुछ भी और यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने बताया कि कुछ इस तरीके का आपके पास एग्जांपल और भी हैं कि जिसको आप यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कॉल के बताया, कॉल एसएम के अंदर बताया, फिर आपको ये भी बताया कि लाइक कि कैसे एक डिव में आप सेट कर सकते हैं, बाकियों में नहीं कर सकते, तब भी वो आपका इक्वल चलेगा। इसके बाद है आपका इक्वल की लाइक सबको आपको इक्वल लेके चलना है, तो ये ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पे कॉल ऑटो का। इसके बाद चलेंगे अपने पेज पे एंड करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको, ठीक है, कुछ इस तरीके का चीजें दिख रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको, अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ ना, इंस्पेक्ट करने के बाद आपको दिखाऊं तो ये देखिए रो आपका ये है, इसके बाद है कॉल ऑटो, देखिए विड्थ ऑटो चल रही है, आपको दिख रहा होगा वहां पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए विड्थ ऑटो है, सब में ऑटो, ठीक है। जितनी है विड्थ कंटेंट की उतनी ही शो होगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड लेवल के ऊपर यहाँ पे हिडन की क्लास लगी हुई है, जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है। ओके, कुछ इस तरीके का ये चीजें यहाँ पे, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, ऑटो वाली साइज की भी इनपुट बना सकते हैं, जो कि फॉर्म में आप आगे चल के यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप 5 में बहुत सारी चीजें जो कि मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूं, वही आपको एग्जांपल है उसका। देखिए सेकंड ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, वो भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कि आपको सारा कुछ इक्वल, इट मींस कि आपको क्या करना है कि 12 के अंदर से आपको डिवाइड करना है। तो देखिए नेक्स्ट वाले में इन्होंने डिवाइड कर दिया SM 3 एंड 3 एंड 3 एंड लास्ट वाले में ऑटो दे दिया, दैट्स इट। इससे क्या हुआ कि मैंने आपको बताया ना कि आप 3 में डिफाइन कर दीजिए एंड 4th में मत करिए, बट वो तब भी अपना 4th एडजस्ट कर लेगा 100% में से, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका इनलाइन फॉर्म, ठीक है। इनलाइन फॉर्म में हमारे पास यहाँ कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। अब ये इसमें है क्या इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ से सबसे पहले इस कोड को लेता हूं एंड कोड को लेने के बाद यहाँ से अपने वाले पुराने कोड को पहले रिप्लेस एंड नए वाले में आएंगे। नए वाले में चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। अब इनलाइन में यहाँ पे आने के बाद ये क्लास आपको दिख रही होगी रो कॉल्स LG ऑटो, ठीक है। ये क्लास आपको यहाँ पे लगानी है। इसके बाद में आपके पास एक डिव होगा, डिव पे कॉल 12। कॉल 12 का मतलब ही यही है कि लाइक कि उसने पूरी की पूरी ग्रिड उन्होंने दे दी एक डिव को, 12 को। ओके, 12 के बाद एक लेबल जो कि हाइड रहेगा, मैंने अभी आपको बताया। एक इनपुट है आपका इनपुट ग्रुप, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया। डिव में भी आपको मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया। एंड इसके बाद है इनपुट आपका, जिसमें फॉर्म कंट्रोल है आपका, एंड यहाँ पे आईडी। ओके, यही चीज आपकी सब में चल रही है, देखिए नीचे तक जितने भी आप देखेंगे सारे डिव्स में। अब इसके बाद आपको मैं इसका एग्जांपल मेन दिखाता हूं यहाँ पे पेज पे कि ये कैसा दिखेगा। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो देखिए पूरा, ठीक है, पूरी स्क्रीन पे कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि 12 दिया है हमने। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ना जब इनके एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए कुछ इस तरीके का चल रहा है ये अभी। अब यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का चल रहा है, बट यहाँ पे कुछ इस तरीके का चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने 12 यूज कर रखा है। तो यहाँ पे आपको मैं इंस्पेक्ट करके अगर आपको दिखाऊं चीजें, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये यहाँ पे रो आ रही है, रो के बाद में रो कॉल्स LG ऑटो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वर्किंग नहीं है, इस क्लास का कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा। अब ये क्लास क्यों नहीं आ रही है हमारे पास में? यदि हमने यहाँ पे ऑफलाइन की क्लास यूज कर रखी है, ऑफलाइन की CSS, इसकी वजह से भी हो सकता है,
या तो हमने CSS में जो भी इनके सारे इंक्लूड CSS मिलती है वो उनमें से कोई एक फाइल मिस है हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद है आपका 12 आपको दिख रहा है पूरा का पूरा 12 ले रहा है, यहाँ पे 12 ले रहा है, एंड उसके बाद में div है आपका 12 एंड 12। तो इसलिए सारे के सारे क्या कर रहे हैं, पूरी पूरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बट अगर आप चाहते हैं इन चीजों को कि लाइक ये पूरा की पूरी स्क्रीन पे ना दिखे, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, जिसमें आपके पास SM, MD, LG, XL, डबल XL है। इन सब के बाद आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि वजह से वो आपका एक इनलाइन में दिखेगा और रिस्पॉन्सिव भी बनेगा वो आपका। इसके बाद देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो लेआउट के अंदर जितने भी फॉर्म के कस्टम लेआउट थे वो मैंने आपको आज बताए, जिसमें इनलाइन एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही फॉर्म अवेलेबल थे, जो कि मैंने आपको पढ़ाए हैं डिटेल में। इसके बाद भी कोई आपका डाउट होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म वैलिडेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी हमारी, फॉर्म से रिलेटेड जितने भी मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया आपको वो सारा कुछ कवर करेंगे। एंड वैलिडेशन के साथ देखेंगे कि वैलिडेशन कौन कौन सी मिलती है हमें बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।